समर्थ किसान और उसका सच्चा उदाहरण एक गांव था जहां का हर कोई अपने काम में लगा रहता था। यहाँ का सबसे समर्थ किसान नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था। उसका खेत देखकर ही कोई भी कह सकता था कि वह अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। एक दिन गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई ताकि सभी मिलकर किसान से उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर सकें। इस सभा में सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे से सीखा। सभा का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग एक दूसरे से सीखें और अच्छे तरीके से काम करने के लिए नए और सुधारित तरीके अपनाएं। इस सभा में शामिल सभी लोगों का ध्यान समर्पित किसान पर गया। किसान ने गांव वालों को बताया कि उसका सफलता का रहस्य क्या है। उसने कहा, मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा नए तरीके सोचने का प्रयास किया है। मेरे लिए कभी भी काम करना निराशा का कारण नहीं बना है। किसान ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। मैंने कभी भी असफलता को अपने आत्मसमर्पण का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपने काम के संबंध में और बताया, मैंने अपने खेतों को सुधारने के लिए नए और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया है। मैंने सीधे बीज बोने, सही समय पर पानी दिया और खाद देने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली। किसान की बातें सुनकर गांव के लोगों ने अच्छे तरीके से काम करने की महत्वपूर्णता समझी। सभी ने उससे कुछ सीखा और उसके सफलता की राह पर चलने का निर्णय लिया। समय के साथ गांव में सबका काम बढ़ गया और सभी ने नए नए तरीके सीखे। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया और साथ मिलकर गांव को एक समृद्धि भरा स्थान बनाया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीखने को मिलती है। समर्थ रहने के लिए हमें हमेशा सीखने की ताकत रखनी चाहिए। हार न मानकर और सीखकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। नए और सुधारित तरीके सीखना हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब हम समृद्धि की दिशा में समर्थ रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम सभी मिलकर एक सशक्त समाज बना सकते हैं। सहयोग और सीखने का एक साथ मिलकर ही हम सबको समृद्धि और सफलता की ओर एक साथ बढ़ने में सहायक हो सकता है।